बोले राम सको तो भय बिन होय न प्रीत। राम जी महाराज जैसे इस सागर के किनारे पर आए, अब विडंबना ये थी कि इतना अपार समुद्र पार कैसे किया जाए। हनुमान जी महाराज तो लंका में अकेले गए थे, छोड़ के चले गए, लेकिन ये सेना कैसे जाए, है ना? क्योंकि इस सेना को पार करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय तो करना पड़ेगा। तो राम जी महाराज समुद्र से 3 दिन हो गए विनय करते करते कि हे समुद्र देवता कोई हमें रास्ता बताओ। तो समुद्र देवता जो है 3 दिन तक बाहर नहीं निकला, कोई उपाय नहीं बताया। तो राम जी को जब क्रोध आया तो विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत। कितने बीत? 3 दिन बीत गए। और बोले राम सको तब भय बिन होय न प्रीत। तो राम जी को लगा कि ऐसे तो काम अब नहीं चलेगा, क्योंकि कहते हैं कि जब घी निकालना हो तो उंगली को थोड़ा सा टेढ़ी करना पड़ता है। और जैसे ही राम जी को थोड़ा सा क्रोध आया तो लक्ष्मण जी महाराज बगल में खड़े थे, बड़ी प्रसन्नता हो गई उनको कि बोले आज प्रभु को गुस्सा आई, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जिसको गुस्सा ना आए वो फिर एकदम किसी को गुस्सा आ जाए। तो लक्ष्मण जी तो वैसे ही क्रोधी स्वभाव की, उनने कहा राम जी जो है बड़े शांत स्वभाव से काम चलाते, सो काम बनते नहीं है। 3 दिन हो गए, समुद्र निकला ही नहीं रहा, कोई उपाय नहीं बता रहा। तो राम जी को जो है जैसे क्रोध आया, उन्होंने अपना जो है तरकस से तीर निकाला और जैसे ही जो है समुद्र की ओर बढ़ाया, समुद्र देवता प्रकट हो गए। और समुद्र देवता ने बोला अरे प्रभु अनर्थ हो जाएगा, रुक जाइए रुक जाइए। राम जी महाराज रुक गए। राम जी महाराज बोले कि ये बताओ कि हम 3 दिन से तुम्हें बड़े अच्छे अच्छे शब्दों से तुम्हें पुकार रहे थे, क्यों नहीं हमारी बात नहीं सुन रहे थे? समुद्र देवता बोले कि देखो प्रभु ये दुनिया किसने बनाई? बोले अब ये उनके मन ही मन में बात हो रही है, ये नहीं कि समुद्र देवता राम जी से जो चर्चा कर रहे हैं वो और कोई नहीं सुन पा रहा। इस बात को समझना, और कोई नहीं समझ पा रहा, केवल राम जी समझ पा रहे हैं। और राम जी जो बात कह रहे हैं वो केवल समुद्र समझ पा रहा है। बोले प्रभु ये दुनिया किसने बनाई? बोले हमने। तो ये समुद्र किसने बनाया? बोले हमने। इसके अंदर जो जीव जंतु रह रहे भी किसने बनाए? बोले हमने। तो बोले प्रभु बस यही कारण था कि हम प्रकट नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि अगर हम तुम्हें रास्ता दे देंगे तो ये पूरा समुद्र सूख जाएगा, तो कितने करोड़ों जीव जंतु इसमें मर जाएंगे प्रभु। जय हो। बोले वाह ये तो तुमने बहुत अच्छी बात बताई। तो बोले एक काम करो, तो हमें ये बताओ कि हम करें तो करें क्या? क्योंकि उपाय तो हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि हमें भैया लंका जाना है और लंका जाएंगे तभी हमारा काम होगा, नहीं तो हम यहाँ खड़े खड़े क्या करेंगे? तो समुद्र देवता बोला कि देखो प्रभु तुम्हारे जो सेना है उसमें 2 बानर हैं जिनका नाम है नल और नील। बोले आप उनका उपयोग करो, क्योंकि बोले वे आज के इंजीनियर हैं। जैसे आज जो इंजीनियर का काम चलता है ना पुल बनाने में, उस समय के नल और नील उस समय के इंजीनियर थे। किस प्रकार से पुल बनाएंगे बोले वो बताएंगे, आगे देखिए। विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत। और बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रिवहु सुदशरथ अजर बिहारी। लक्ष्मण बाण सरासन आनु को भारत सुंदर नीति हम भारत सन ज्ञान कहानी। अचोरी सन बिरज बखानी जय हो। यदि आपको आज के सुंदर कांड में जो आनंद
अगर आनंद आ रहा है तो ताली क्यों नहीं बजा रहे हैं? मंगल भवने अमंगल हाय शिव तुरंत जय बिहार का कहे मैं कदरी भले राम संत कोटि किया राम नहीं नमान कभी सुनामा का कहे मैं कभी किया राम मंगल भवने अमंगल हाय शिव तुरंत जय बिहार ये सवय दिल गए हर प्रभु के समानात सब अभिभुज मेरे समीरे हल 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 इन कहे रात सहज जड़ कर की हरि हे प्रभु हर मीन मोहित दे हर जाना पुण्य कुमेरी की दूर कबार दूर बसुनारी तारनाती अधिकारी अब आप में आप सुखाई उतना ही कठिन होने बढ़ाई अब आपकी प्रतिगाई सुनत बेली बचन अति रामा कर के काल मुझ दिखाई दिया रामा।